Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं बट आपसे कहते नहीं हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही इजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं या आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 डायमंड रिंग, पाइल 2 क्रिस्टल रिंग एंड पाइल 3 फ्लावर रिंग। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 डायमंड रिंग चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं बट आपसे कहते नहीं हैं। लोग पाइल 1 के बारे में क्या नोटिस करते हैं। लोग पाइल 1 के बारे में क्या नोटिस करते हैं। लोग पाइल 1 के बारे में क्या नोटिस करते हैं। ओके, Queen of Wands, the Magician, the High Priestess, Knight of Swords, 3 of Coins, 9 of Cups, the Hermit, and 10 of Wands. Woman holding a heart. 4th chakra, Archangel Raphael, and all tied up. ओके, तो पाइल 1 मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड इंसान लगते हैं एंड उनको ये चीज़ बहुत कहीं ना कहीं हैरान भी करती है क्योंकि आप इतना फोकस्ड हैं अपने काम के ऊपर एंड आप अपने काम के अंदर पूरी जान लगा देते हैं। एंड मुझे साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को अपनी फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड हो सकता है कि ये चीज़ लोग आपको जल्दी से कहते ना हो क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सनैलिटी के इंसान हैं, लेकिन आपको अपनी फ्रीडम पसंद है, आपको अपना मी टाइम पसंद है एंड आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा फील करते हैं एंड ये चीज़ लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा एक अंदर ज़्यादा रहने वाले, जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं या फिर आप अपने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते होगे, आप लाइफ का मतलब खुद से जानना चाहते हैं, आप दुनिया के अंदर बिल्कुल भी उतना इन्वॉल्व नहीं है जितना आप अपने अंदर नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड ये चीज़ लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक एक लोगों को ये चीज़ आई थिंक पता है कि आप एक फ्रेंडली, एक अच्छा, एक होमली एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ये चीज़ लोगों को पता है कि आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। बहुत हो सकता है कि आपके बहुत एक्वेंटेंस बहुत ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते होंगे, लेकिन सबको ये चीज़ मालूम है कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है पाइल 1। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं एंड आप हो सकता है कि लोगों की प्रॉब्लम सुनने में ज़्यादा मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम सुन लेते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स का जवाब देना जानते हैं एंड आप दूसरों की पेन
अपनी समझ लेते हैं। एंड उस वजह से हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन रहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प करने की वजह से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। एंड हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे भी इस टाइप का एक नेचर रखते हो कि आप दूसरों का काम खुद ले लेते हैं। एंड आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी लोगों को ये दिखती है कि आप कितना जल्दी काम करते हैं। आपके दिमाग में जैसे ही आइडियाज़ आते हैं, आप इमीडिएटली उस चीज़ को फुलफ़िल करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है, कुछ लोगों को हो सकता है इस चीज़ की बहुत जेलसी भी होती हो या हैरानगी होती हो कि आप अपने काम इतना स्मूथली कैसे कर लेते हैं, आपके पास में इतने सारे रिसोर्सेज अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए कैसे आते हैं, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में पूरी जान लगा देते हैं। एंड आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का तरीका आता है पहलवान। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि आप इतना बिजनेस माइंडेड होते होते आप इतना नॉलेजेबल कैसे हैं। एंड आपके पास में एक तो इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है, हो सकता है आप बोलते बहुत प्यारा होंगे एंड लोगों को आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे थ्रू, हो सकता है वो लुक्स के थ्रू हो सकता है या फिर किसी भी वे में हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं लगती है कि आप कुछ बातें छुपाते हैं। एंड मुझे उस चीज़ का कारण लग रहा है कि शायद से उन लोगों को पता है कि आप कहीं बंधे हुए हैं। एंड उस बंधन की वजह से, उस बंधा हुआ फील करने की वजह से आप अपनी आवाज़ को उतना नहीं उठा पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पहलवान। इवन तो हो सकता है कि आप बोलते बहुत अच्छा होंगे, उनको लोगों को आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बातें ऐसी छुपाते हैं जो उनका सुनने का मन करता है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि लोगों को आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये आपका दिल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है एंड आप दूसरों के लिए इतना प्योर मन से सोचते हैं, इतना प्योरिटी से काम करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला यहाँ पे कि आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, आप दूसरों का पेन सॉल्व करने में पूरी जान लगा देते हैं। एंड ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान करती है, आई एम सॉरी, कि आपका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा दिल है आपका। तो यस, ये थी पायल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 2 क्रिस्टल रिंग चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं बट आपसे कहते नहीं हैं। लोग पायल 2 के बारे में क्या नोटिस करते हैं बट कहते नहीं हैं। लोग पायल 2 के बारे में क्या नोटिस करते हैं। Okay. King of Cups, 9 of Coins, the Chariot, King of Swords, 8 of Cups, 10 of Swords, Knight of Wands, and Page of Wands.
door to personal healing and happiness, door to romance, and the thinking man. Interesting. Okay. तो पालतू मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है. द थिंकिंग मैन, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सब मुझे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है. तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल इंसान हो सकते हैं, बहुत एजर्टिव हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर उन टाइप के इंसान जो एक लीडरशिप, एक शो करने वाले, एक लीडरशिप की ऑरा थ्रो करने वाले हो सकते हैं आप. एंड मुझे ऐसा लग रहा है पालतू कि आपके अंदर एक टाइप का अब एक इमोशनल डिसिप्लिन आ रहा है. आप अपने इमोशंस को समझना चालू कर चुके हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चालू कर चुके हैं. एंड सबसे अच्छी बात है कि वो एक टॉक्सिक वे में नहीं है. एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा धोखे खाए हैं लोगों से. लोगों के वजह से हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत कहीं ना कहीं खोया हो सकता है. एंड एक तरीके का एक बहुत पेन के थ्रू आप बहुत पेन से निकले हैं. एंड अब आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि अब आपको उस पेन से बाहर निकल के चीज़ों को बिगाड़ने का मन नहीं है आपका, लेकिन आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं. निकल चुके हैं. आई थिंक आप ऑलरेडी उस दरवाज़े पे खड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ऑब्वियस ही बात है कि आप एक हीलिंग के टाइम से निकल रहे हैं. एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम ऑल दैट पेन. एंड जो भी आपकी लाइफ के अंदर बुरे लोग थे, अब आप उन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं. एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब ये चीज़ नोटिस करना स्टार्ट कर चुके हैं कि अब आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हैं. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. तो अब आप ध्यान दे रहे हैं कि आपकी खुशी भी उतना ही मैटर करती है जितना लोगों की खुशी मैटर करती है. एंड अब ये चीज़ लोगों को नोटिस होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं. लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एवरीथिंग, एक रीजनिंग के साथ में काम करना, उन सब चीज़ों के साथ में काम करने की बात हो जाती है यहाँ पे. एंड आई थिंक ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज़ है, इतना शार्प है कि लोग एक्चुअली हैरान होते हैं कि आपके पास में इतनी नॉलेज कहाँ से आई. एंड आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके चीज़ें सीखते हैं, आप एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं. एंड आपके पास में बुकिश नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आपके पास में प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी. एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आप एक्चुअली अपने पे ध्यान देते हैं. ये चीज़ अब लोग नोटिस कर रहे हैं कि, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख रही है, जो हो सकता है आपके लव्ड वन हो सकते हैं या कोई भी आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है. उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि आपने इतने पेन, इतने एक्सपीरियंसेस के बाद में खुद को पॉलिश करने में अपना टाइम बिताया है, अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगाया है आपने. एंड आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो लोग नोटिस करते हैं कि आप किस तरीके से अच्छे लोगों को एंड बुरे लोगों को एक क्योस के अंदर से बैलेंस करके अपने आप को निकालते हैं. एंड हो सकता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके जो भी आपके साथ काम करता है, उनको ये चीज़ नोटिस करती है कि आप अच्छे लोगों के साथ में एंड बुरे लोगों के साथ में बहुत बैलेंस तरीके से काम करते हैं पालतू. एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको चार्म भरना आता है. एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग इंसान है. आप लोगों को अपने बातों के थ्रू खुद की तरफ अट्रैक्ट करना जानते हैं. एंड हो सकता है कि कुछ लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ की जेलसी होती हो, क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप को एंजॉय करना आता है, आपको पता है रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन होते हैं. डोर टू रोमांस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये चीज़ लग रही है कि आपको प्यार करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड हो सकता है कि आप लोगों के अंदर एक
हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ लोग रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप जंप करते हो एंड ये चीज़ लोग नोटिस करते हैं क्योंकि आपके पास में इतना प्यार है देने को। एंड क्योंकि जैसे मैंने बोला आपने लाइफ के अंदर बहुत धोखे खाए हैं एंड हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो लेकिन आप कंट्रोल होने वालों में से नहीं हैं, आपको फ्रीडम पसंद है। एंड ये चीज़ लोग आपकी नोटिस करते हैं कि आपको फ्रीडम पसंद है, आप कितने स्मार्ट हैं एंड आप अपने ऊपर ध्यान देना जानते हैं, आपको अपने काम्स के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करना आता है एंड आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट है पालतू। तो यस, ये थी पालतू की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 फ्लावर रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं बट कहते नहीं हैं। लोग पायल 3 के बारे में क्या नोटिस करते हैं बट कहते नहीं हैं। लोग पायल 3 के बारे में क्या नोटिस करते हैं कहते नहीं हैं। लोग पायल 3 के बारे में क्या नोटिस करते हैं बट कहते नहीं हैं। लोग पायल 3 के बारे में क्या नोटिस करते हैं the moon, Knight of Cups, the Lovers, Death, the Devil, King of Cups, Temperance, Ace of Wands, interesting, Indecision, Adjacent Possibilities, and First Chakra, Archangel Michael. ओके, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना में से कार्ड्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंसान दिख रहे हों। लोगों को आपकी एक प्रेजेंस फील होती है। आप जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, जैसे ही लोग आपसे बात करते हैं, आपकी एक ऑरा बहुत एक वाइड एरिया में स्प्रेड होती है। आपकी प्रेजेंस बहुत दूर तक महसूस होती है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा नोटिस होता है कि शायद से आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिसिजन है, द मून है, एंड लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास में लाइफ में बहुत सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास में हो सकता है टैलेंट्स हो एंड आप हर जगह काम करने के काबिल हों, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक रास्ता अपने लिए चुन नहीं पा रहे हैं या फिर आप चुनने में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। एंड हो सकता है इसी वजह से लोगों को ऐसा लगता हो कि आप एक कंफ्यूज इंसान हैं। एंड लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ पता है कि आप लोगों की अपनी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोगों की, एंड आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं।
कुछ लोग हो सकता है कि मेडिटेट बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर एक उस कन्फ्यूजन के अंदर या फिर इतनी अलग अलग सिचुएशंस के अंदर भी आप खुद को बैलेंस रखना जानते हैं। आप अपना एक काम एंड कंपोज एक चेहरा नहीं छोड़ते हैं। जब भी लोग आपसे मिलते हैं, देखते हैं आपको, तो उनको पता लगता है कि आप बहुत सारे काम में अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपके बहुत सारे आते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ का घमंड नहीं करते हैं। एंड साथ में आप एक बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड इंसान हैं। लेकिन मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद से आप या तो गलत संगत में हैं, या फिर हो सकता है कुछ डेविल वाला कुछ चीज़ है जो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक इंसान हैं, इसीलिए आपने इतनी चीज़ें सीखी ताकि आप अपने मटीरियलिस्टिक एक चीज़ को पूरा कर सकें। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के साथ में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, एंड एक थोड़ा सा अनकम्फर्ट मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को आपके साथ में रहना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता होगा। लेकिन मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि लोग जब आपको एक्चुअली जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्दा है एंड उसके पीछे कुछ है, क्योंकि एक इमेज अलग दिख रही है, एक स्कल की इमेज दिख रही है, एक अच्छी इमेज नहीं दिख रही है। लेकिन जब वो पर्दा खोलते हैं, जब उस पर्दे को हटाते हैं, तब उन लोगों को पता लगता है कि आप एक एक्चुअली बहुत नाइस इंसान हैं एंड एक बहुत लविंग इंसान है, जो कि हर टाइप के एक बहुत अलग, एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी के लोगों को भी आप एक्सेप्ट करना जानते हैं। जो लोग आपके बहुत करीब हैं, जो लोग आपको एक्चुअली में जानते हैं, उन लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये पता है कि आप अपने आप में कितना इमोशनली बैलेंस्ड हैं, कितना अपने आप को कंपोज रखना जानते हैं। लेकिन जो लोग आपको उतना करीबी से नहीं जानते हैं, उन लोगों के मन के अंदर एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला परसेप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों को लगता है कि आप एक कंफ्यूज इंसान हैं, एक अच्छे इंसान नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आप टॉक्सिक भी लगते हो, लेकिन जो लोग आपको एक्चुअली जानते हैं, जो लोग उस पर्दे को खोल के, जिन लोगों को आपने अलाउ कर रहा है वो पर्दे को खोल के आपको एक्चुअली जानना, उन लोगों को पता लगता है कि वो एक दिखावा था, वो एक, आप वो शो नहीं कर पाते हैं अपने आप को जो आप एक्चुअली हैं, एक तरीके का, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हैं, एक बहुत नाइस इंसान है जिनका दिल बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग लवर्स का कार्ड, यहाँ पे सब चीज़ें इतना प्यार शो कर रही हैं, लेकिन साथ में मुझे यहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही हैं। तो जो लोग आपको नहीं जानते, उन सब के मन के अंदर आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला परसेप्शन है, एंड हो सकता है कि इसी वजह से लोग आपसे इतना करीब ना आ पाते हों। एंड मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा काम को लेके बहुत पैशनेट इंसान हैं, एंड हो सकता है कि आपको क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, नई चीज़ों को बारे में सोचना, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली चीज़ें करने में हो सकता है ये चीज़ लोग आपके बारे में नोटिस करते हो कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं। तो बेसिकली तो एक कुछ लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग आपको उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। हो सकता है कि एक प्रेजेंस जो फील होती है वो एक, कुछ लोग उस प्रेजेंस से डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो प्रेजेंस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पायल 3। एंड थोड़ा सा कोशिश करें कि आप लोगों को वो मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने पे काम करें, ताकि, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार देना और प्यार रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है, आपको वो दुनिया बहुत पसंद है जहाँ पे बहुत प्यार हो। तो कोशिश करें कि वो आप प्यार अपने एक्शंस के थ्रू लोगों को दिखा पाएँ, इतना रिज़र्व ना होए, आप लोगों को वो शो करें कि आपके मन के अंदर कितना प्यार है जो आप लोगों को देना चाहते हैं एंड आप दे नहीं पाते हैं। तो यस, ये थी पायल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड जो लोग ने मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब करा है, न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा वेलकम इनटू दिस फैमिली। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ, एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ 4 डेज़ में सीख सकते हैं। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं या आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।